उदासीनाचार्य श्री श्रीचंद्र जी। उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक श्री श्रीचंद्र जी महाराज का जन्म संवत 1541 भाद्रपद शुक्ल 1 को तलवंडी नामक गांव में, जो लाहौर से 30 कोस पश्चिम तथा आजकल जिसको नानकाना साहिब कहते हैं, क्षत्रिय कुलभूषण श्री नानक देव जी के धर्मपत्नी श्री सुलक्षणा देवी के गर्भ से हुआ था। जिस समय आप इस पृथ्वी तल पर प्रकट हुए उसी समय आपका शिशु शरीर जटा भस्मादि से विभूषित था, और ज्यों ज्यों वह बड़ा हुआ त्यों त्यों आपने जो एक से एक अद्भुत कार्य किए उनको देख सुनकर लोगों को यह पक्का विश्वास हो गया कि आप कोई अलौकिक महापुरुष हैं और विषयांत जीवों के उद्धारार्थ ही पधारे हैं। यथा समय आपका युगोपवीत संस्कार संपन्न हो गया और आप विद्या अध्ययन के लिए कश्मीर भेज दिए गए। वहाँ आपने अल्पकाल में ही वेद वेदांगों का विधिवत अध्ययन कर लिया, और जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए सकल शास्त्र निष्णात हो गए, तब संवत 1575 को आषाढ़ी पूर्णिमा को कश्मीर में ही आपने सद्गुरु स्वामी श्री अविनाशी राम जी से उदासीन संप्रदाय अनुसार दीक्षा ले ली। तत्पश्चात कुछ दिनों तक गुरुदेव की ही सेवा में रहकर आप उनके उपदेशामृत का पान करते रहे। जब आपने धर्मोद्धार का समय देखा तब भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के प्राय समस्त तीर्थों का आपने परिभ्रमण किया और अपने उपदेशों द्वारा धार्मिक जगत में एक नवीन जागृति फैला दी। फिर अन्य स्थानों में भी जाकर आपने कितने पाप परायण जीवों का उद्धार किया, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कुछ समय के अनंतर आप फिर कश्मीर की ओर चले गए और वहां जाकर आपने वेद भाष्यों की रचना की। तत्पश्चात आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुल की ओर हुआ। उधर के यात किंचन हिंदुओं का जीवन विधर्मियों के दबाव से संकट में था, अतः आपने कई स्थानों पर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से हिंदुओं की रक्षा की। जहाँ जहाँ आपने हिंदुओं की रक्षा की वहाँ पर प्राय अब तक आपके स्मारक बने हैं। उसी समय सिंध के हिंदुओं पर भी यवनों का बड़ा भारी अत्याचार हो रहा था। वहाँ के ठट्टा नामक नगर में यह स्थिति थी कि हिंदू अपने मंदिर में आरती करते समय यवनों के भय से घंटा शंख भी नहीं बजा पाते थे, और खुलेआम पाठ पूजा तो बंद थी ही। यह सुनकर आप शीघ्र ही वहां पहुंचे और अपने योग बल से वहां के शासकों को परास्त करके अपने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाई। इसी प्रकार आपने जहांगीर बादशाह को भी एक बार अपने योग बल का परिचय देकर प्रभावित किया था, और काबुल के वजीर खान नामक मुसलमान पर तो आपकी योग शक्ति का प्रभाव जादू की तरह पड़ा था। वह आपके उपदेशों के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया और हे कृष्ण विष्णु मधु कैटभारे की ध्वनि लगाने लगा। तात्पर्य यह है कि आपने लोकहित के लिए असंख्य चमत्कार पूर्ण कार्य किए। ईशान भाव के कारण यहाँ उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और न आपके बहुमूल्य उपदेश ही यहाँ दिए जा सकते हैं। जिन्हें आपके जीवन की अनंत घटनाओं तथा आपके दिव्य उपदेशों को जानना हो उन्हें श्री चंद्र प्रकाश उदासीन धर्म रत्नाकर, उदासीन मंजरी प्रभृति ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उदासीन संप्रदाय के प्रचार द्वारा सनातन धर्म की विजय पताका फहराते हुए आप 150 वर्षों तक इस धराधाम पर विद्वान रहे। जब आपके निवारण का अवसर आया तब आप चंबा की पार्वतीय गुफाओं में जाकर तिरोहित हो गए। इसी कारण आपकी निर्वाण स्थिति का ठीक ठाक पता नहीं चलता। ठट्टा, बारहट, श्रीनगर, कंधार और पेशावर ये 5 आपके मुख्य निवास स्थान थे। आपके बाद आपके अनेकों शिष्य भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए और उन्होंने भी विश्व का बड़ा हित किया।